नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपीएन एजुकेशन में। और आज आप लोगों को बताएंगे पाठ 8 एकीक नियम और अभ्यास 13 होगा। इससे पहले जो है हम लोग जानेंगे एकीक नियम क्या होता है, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन को जो है हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि आखिर एकीक नियम क्या होता है। एकीक नियम, इसको अंग्रेजी में यूनाइटरी मेथड कहते हैं। मेथड, अब समझिएगा आखिर ये क्या होता है। तो कहता है कि यह एक नियम है और वैसा नियम है, वैसा नियम जिसमें अनेक वस्तु के मूल्य से एक वस्तु का मूल्य निकालकर जितने वस्तु का मूल्य निकालना हो उसे गुणा कर निकालते हैं, तो उसे एकीक नियम कहते हैं। एकीक नियम कहते हैं। समझेंगे यहाँ पे आखिर एकीक नियम क्या है। कहता है कि एक वैसा नियम है जिसमें अनेक वस्तु के मूल्य से एक वस्तु का मूल्य निकाल कर जितने वस्तु का मूल्य निकालना हो उसे गुणा कर निकालते हैं, तो उसे एकीक नियम कहा जाता है। जैसे यदि क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहे कि एक वस्तु का कीमत P रुपया है, तो Y वस्तु का कीमत क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि X वस्तु का कीमत P रुपया है, तो Y वस्तु का कीमत क्या होगा। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे कि चूंकि ये वाला जो है, जो सिंबल है क्या चीज़ का है, चूंकि का। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये चूंकि है। चूंकि X वस्तु का कीमत बराबर कितना है, P रुपया। X वस्तु का कीमत P रुपया है, तो कहता है कि जब ढेरे सारी अनेक वस्तु का मूल्य दिया रहे तो एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं आगे, है ना। तो हम कहेंगे इसीलिए मतलब ऊपर एगो बूंदा नीचे दूगो, इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए एक वस्तु का कीमत बराबर, एक वस्तु का जब कीमत निकालेंगे तब P बटा X रुपया हो जाएगा। मतलब इस P में X से क्या कर देंगे, भाग देंगे। अब जैग वस्तु निकालना हो उतना वस्तु निकाल सकते हैं। कहेंगे एक वस्तु का कीमत इतना, तो जैग वस्तु निकालना है उतना से गुना। तब देखिए कहता है Y वस्तु का कीमत क्या है, तो लिखेंगे इसीलिए Y वस्तु का कीमत बराबर कितना हो जाएगा, P बटा X गुना Y, और इतना कुछ में आएगा रुपया में। तो इस प्रकार से जो है हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ X और P के जगह Y के जगह कोई ना कोई संख्या दिया रहेगा, और उस संख्या कैसा रहेगा उसको जो है एक बार हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा आप लोग को बनाने के लिए, ये तो हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए जैसे रहेगा क्वेश्चन कि 12 पेंसिल का यदि 12 पेंसिल का
12 पेंसिल की कीमत 96 रुपया है, तो ऐसे 15 पेंसिल का कीमत क्या होगा। ठीक है, कहता है यदि 12 पेंसिल का कीमत कितना है, 96 रुपया है, तो ऐसे 15 पेंसिल का कीमत क्या होगा। तो हम कहेंगे कि चूंकि 12 पेंसिल का कीमत बराबर कितना है, 96 रुपया, इसीलिए का चिन्ह है ऐसे, एक पेंसिल का आगे निकालेंगे, इसीलिए एक पेंसिल का कीमत कितना होगा। एक के पेंसिल का निकालने के लिए अगर रहे तो 96 में आप 12 से क्या कर दे, भागा, यानी 96 भागा 12, तो 12 8 96, यानी कि 8 रुपया ना। एक पेंसिल का कीमत कितना हो गया, 8 रुपया। इसीलिए कै गो के निकालना है, तो 15 पेंसिल का, तो इसीलिए हम कहेंगे 15 पेंसिल का कीमत बराबर एक पेंसिल का 8 रुपया है, तो 15 पेंसिल का 15 से गुना करेंगे, 15 अठे 20 से 120 रुपया इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से और भी हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपके जो अभ्यास में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक इसी प्रकार से मिलेगा, है ना। चलिए वो देखते हैं हम अभ्यास से ही क्वेश्चन कुछ। जैसे अभ्यास नंबर 13 में जब आप अपने बुक में देखेंगे क्वेश्चन, तो ऐसा रहेगा, यदि क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यदि 27 बोरे गेहूं का मूल्य 5,535 रुपया हो, तो 41 बोरे गेहूं का मूल्य निकालो। गेहूं का मूल्य निकालो। क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, यदि 27 बोरे गेहूं का मूल्य इतना है 5,535, तो 41 बोरे गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो कहेंगे चूंकि 27 बोरे गेहूं का मूल्य बराबर 5,535 रुपया, यानी कि लिखेंगे रुपया 5,535। इसीलिए एक बोरे गेहूं का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 5,535 भागा में 27। अब इतना में हम भाग देंगे 27 से 5,535, तो देखिए भाग देते हैं, 27 दूनी 54, एक बचा, यहाँ से 3 उतारे, नहीं लग रहा है तो यहाँ 0, तो यहाँ पे 5 उतर गया, 27 पचे 135, इस प्रकार भाग लग के कट गया। कितना मरतबे, 205, यानी कि कितना निकल गया, 205 रुपया, है ना। तब 205 रुपया एक बोरा का ना निकला है, 41 बोरा के कहता है, तो कहेंगे इसीलिए 41 बोरे गेहूं का मूल्य बराबर, एक बोरा गेहूं का मूल्य 205, तो 41 बोरा के, तो 41 गुना 205 रुपया, गुना कर दीजिए। 205 में 41 से जब गुना करेंगे 502, फिर 5 का 20, 2 बचा, 4 दूनी 8, 5048, कितना हो गया यहाँ पे 8,405, तो यहाँ लिखेंगे
8,405 कुछ रुपया। और यही वाला क्या हो गया, इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जो हम लोग बनाते हैं उसको बोला जाता है एकीक नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक इसी प्रकार से। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन, यदि 2 दर्जन पेंसिलों का मूल्य, यदि 2 दर्जन पेंसिलों का मूल्य 4.50 रुपया हो तो 5 पेंसिलों का मूल्य निकालो। देखिए कहता है यदि 2 दर्जन पेंसिलों का मूल्य कितना है, 4 रुपया 50 पैसा, तो 5 पेंसिल का मूल्य निकालो। तो सबसे पहले देखेंगे 2 दर्जन बराबर होता कितना है, तो 1 दर्जन में 12 गो, तो 2 दर्जन में तो 2 गुना 12 कोची पेंसिल, और करेंगे तो 12 दूनी 24 पेंसिल हो जाएगा ना, यानी यहाँ लिखेंगे 24 पेंसिल। अब यहाँ पे कहता है 24 पेंसिल का दाम इतना है, तो कहेंगे चूँकि 24 पेंसिल का मूल्य बराबर कितना, तो यहाँ पे देखिए 4.50, इसीलिए एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक पेंसिल के निकालने के लिए हम भाग देते हैं 4.50 भागा 24 से हम भाग देंगे 4.50 में, तो आप देखिए तो 24 से दूनी 48 तो नहीं लगेगा, 24 से का 24, लेकिन दशमलव बैठाना होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, चाहे तो इसको यदि पैसा में कन्वर्ट कर दे तो इसको कितना कहेंगे 450 पैसा, है ना, 450 पैसा। तो 24 एका कितना हो गया 24, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे 0 उतारेंगे तब कितना मरतबे लगेगा, 24 से 9 यदि देखें, 24 में 9 से गुना करके तो 9 चौका 36 और 9 दूनी 18 और 3 21, 216 हो जा रहा था, 8 मरतबे तो लग ही जाएगा, तो 8 मरतबे इसको लगा देते हैं, 24 8 कितना हो जाएगा, तो 8 चौका 32, 3 हासिल और 8 दूनी 16 और 3 19, 10 में से 2 गया 8, ये बच गया कितना, तो यहाँ पे बच गया है 0 में से 9 नहीं जाएगा, 10 में से 9 गया 1 और 1 कट गया, फिर यहाँ पे 0 तो उतार दी है, 8 बच गया, फिर हमें दशमलव देंगे तो यहाँ 0, तो 24 पचे 120 और 24 छः कितना होगा 144, 24 सत्ते कितना हो जाएगा, तो गुना करके देख लेते हैं, 7 चौका 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168, तो 168 लगा देते हैं, है ना, 7 मरतबे घटाइए 2, 7 में से 6 गया 1, 12, दशमलव बैठाया हुआ है तो यहाँ 0, 24 पचे 20 से और 120, इस प्रकार से पूरा कट गया 18.75, तो यहाँ पे लिखेंगे 18.75 पैसा, इतना कुछ ही होगा, पैसा में होगा क्योंकि 450 जो है यहाँ पे कुछ ही था, पैसा में था, 4.50 रुपया भले होगा। अब देखिए तो एक पेंसिल का मूल्य निकल गया, अगर कोई अगर नहीं भी कट रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, जैसे ये अगर नहीं कट रहा था, है ना, दशमलव के बाद जाके कटा, इसको छोड़ देते तब बाद में कट ही करता। अब कहता है कि 5 पेंसिल का मूल्य निकालो, तो इसीलिए 5 पेंसिल का मूल्य बराबर, तो एक पेंसिल का मूल्य इतना पैसा है 18.75, तो 5
से यदि इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 7 पचे 35 और 2 37 की 7 है ना, और 3 बच गया, 18 पचे 90 और 3 93, 93.75 पैसा, इतना कुछ हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 पेंसिल का ये मूल्य निकल गया। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है 13 दर्जन केले का मूल्य, 9वां नंबर क्वेश्चन। यदि 13 दर्जन केला का मूल्य 29.25 रुपया हो तो 3 दर्जन केले का मूल्य निकाले। केले का मूल्य निकाले। ठीक है, चलिए, कहता 13 दर्जन, तो 13 दर्जन आखिर होता कितना है, तो एक दर्जन में 12 गो, तो 13 दर्जन में तो 12 गुना 13, चाहे तो यहाँ दर्जन दर्जन सगरो है तो हम दर्जन से ही ले लेते हैं। कहेंगे चूंकि 13 दर्जन केला का मूल्य बराबर 29.25 रुपया, तो इसीलिए एक दर्जन केला का आगे निकालेंगे। एक दर्जन केला का मूल्य, तो एक दर्जन निकालने के लिए क्या करेंगे, 29.25 में हम 13 से भाग देंगे। 13 से जब हम भाग देंगे 29.25 में, तो दे दीजिए 13 दूनी 26, 3 बच गया, दशमलव है, दशमलव 2 उतारेंगे, 13 दूनी 26 और फिर 6 बच गया, यहाँ से फिर 5 उतारेंगे, 13 पचे 65, यानी 2.25, यहाँ 2.25 रुपया हो जाएगा एक दर्जन केला का मूल्य। लेकिन निकालना कितना है, 3 दर्जन केला का मूल्य, इसीलिए 3 दर्जन केला का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो 2.25 रुपया में 3 से गुना कर देंगे। 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6, यानी 6 रुपया 75 पैसा, ये वाली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप आसानी से जो है बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और भी देख ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे समझिएगा सभी लोग। कहता है यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन, यदि 9 आदमी मिलकर 20.1/4 kg भोजन करते हैं तो 18 आदमी मिलकर कितना भोजन करेंगे। 18 आदमी मिलकर कितना भोजन करेंगे। ठीक है, देखिए 9 आदमी मिलकर 20.1/4 kg भोजन करता है, तो 18 आदमी को निकालना है। तो हम कहेंगे कि चूंकि 9 आदमी मिलकर
20.1/4 kg भोजन करता है। इसीलिए एक आदमी जो है, एक आदमी कितना भोजन करेगा, तो आप एक के लिए क्या करेंगे, 20.1/4 kg भागा कितना हो जाएगा 9, है ना, इतना भोजन करता है। अब इसको जब आप भाग देंगे तो ये आगे बदलना होगा, 20 चौका 80 और 80 एक 81/4 भागा है तो गुना, तो 1/9 कर देंगे। इसको पलट देते हैं, 9 9 81 यानी कि 9/4 kg भोजन करता है एक आदमी, है ना। तो इसीलिए कितना 18 आदमी निकालना है, इसीलिए 18 आदमी मिलकर कितना भोजन करेगा, 18 गुना 9/4 kg भोजन करेगा। अब देखिए तो इसको काट दीजिए आप, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 यानी 9 9 81/2 kg। और इसको हम देखें दशमलव में बदल के तो 40.5 kg भोजन करेगा, और यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इतना समझ में आया होगा। तो आप बाकी जो क्वेश्चन बचे रह गए हैं उसको आप खुद से बनाने की कोशिश करें। और आज के लिए इतना ही, और फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट अभ्यास में, अभ्यास 14 को लेकर, और उसको भी हम बहुत ही आसानी तरह से सीखेंगे। और आज हम इतना ही रखते हैं, और इसी के साथ हम एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।